नमस्कार, स्वागत है आपका NMF न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। भारत की तरफ से तालिबान में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पाकिस्तान के जख्मों को और हरा कर दिया है। दरअसल तालिबान में भारत अपना दूतावास खोलने जा रहा है, इसका ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ वाकई में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया होगा, क्योंकि एक और बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यहां पर आ गई है। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। अब ऐसे में तालिबान रिटर्न गिफ्ट देने की भी भारत को तैयारी कर ली है। तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट है, उसको लेकर तालिबान के उप प्रधानमंत्री दौरा करने तुरंत पहुंच गए हैं जैसे ही भारत की तरफ से दूतावास का ऐलान किया गया। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद अहम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद। सर, ये बताइए पहले तो कि जिस तरीके से भारत ने दूतावास खोलने का तालिबान में ऐलान कर दिया है, उससे पाकिस्तान पर कितना बुरा फर्क पड़ेगा, और इसके बाद तापी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि कैसे भारत के लिए अहम होगा। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन आप ये तो देखिए कि 2 हफ्ता पहले जैसे ही पाकिस्तान इस बात को जाना कि जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो है आमिर खान मुत्तकी जो है भारत 6 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। हाँ। उसके बाद से ऐसी खलबली मची कि आपको भी मालूम है, दुनिया को भी मालूम है, नूर वली के एक बहाना लेकर कि वो टीटीपी का आतंकी है और इसकी वजह से जो है ये परेशान कर रहा है, उन्होंने काबुल पे एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर स्ट्राइक का जो मतलब कि सीक्वेंस था या जो उसका तरीका था या जो करने का जो समय था वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ था। इसको लेके सभी लोगों ने कहा कि ये परेशानी नहीं, ये बौखलाहट है। जबकि आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि हर आदमी चाहता है कि उसका पड़ोस में रहने वाला जो है उसके ही पीछे लगा रहे, वो जैसा करे वो ऐसा करता रहे। ये काफ़ी पुरानी रणनीति है पाकिस्तान की। वो अफगानिस्तान को अपना जो है एक गुलाम बना के रहना चाहता है, जैसे कि वो कहे वैसा वो करे और इसके एवज में वो डॉलर पाता रहे। तो ये सिंपल सी बात है। इसको तालिबान के जो इस बार के शासक आए हैं वो सभी जान गए और वो भारत आए तो भारतीय मीडिया और भारतीय विदेशी मामलों के सभी जानकारों ने जब क्या कहते हैं कि भारत में जो दूतावास है वहाँ पे जब बातचीत हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने एक ही बात कहा कि हम रिश्ते पुराने हैं और इस रिश्ते को जो है काफ़ी मजबूत करना चाहते हैं। सूत्रों से खबर मिली कि मुत्तकी साहब आए हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत जो है अफगानिस्तान को मान्यता दे दे। जबकि जब बंद कमरे में जो बातचीत हुई उसमें ये तय हुआ, ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो मंगलवार को जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पे जो है विदेश मंत्रालय ने जो बातें रखी हैं कि ये समझौते हुए, उसके हिसाब से ये था कि बंद कमरे में ये बात हुई कि हम आपको अफगानिस्तान को मान्यता तो अभी नहीं दे सकते। हाँ। क्योंकि इसके कई कारण हैं जिसमें जो है काफ़ी विश्व मीडिया पे कई फोरमों पे हम लोगों को जवाब देने में जो है थोड़ी परेशानी होगी। परेशानी का कारण ये होगा कि महिलाओं को लेकर जो तालिबान में जो रवैया है वो नियम थोड़े से भारत के लिए ठीक नहीं, हाँ, तो लागू नहीं होता। तो आमिर खान मुत्तकी इस बात से मान गए। उन्होंने ये कहा अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते तो कम से कम आप किनारे किनारे ही आप हमारा समर्थन किए। इस बात पे जो है भारत मान गया और वहां पे काबुल पे दूतावास खुल गया। एक सांकेतिक है कि हम आपको मान भी नहीं रहे हैं और आपको सब कुछ हम दे भी रहे हैं। मतलब जो किसी दूसरे देश से सहयोग जैसे बढ़ता है, जो मान्यता दी हुई होती है, आपस में व्यापार करते हैं, उसी तरीके से अफगानिस्तान से भी व्यापार शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच एक रिटर्न गिफ्ट की चर्चा शुरू हो गई है कि तालिबान ने भी भारत को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर ली है। तालिबान के उप प्रधानमंत्री तुरंत अपने यहाँ तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट है उसको देखने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको लेकर भारत से कोई समझौता हो सकता है, और अगर तापी प्रोजेक्ट को लेकर भारत से समझौता होता है तो कई देशों से भारत जुड़ जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, कई ऐसे देश हैं जिनका जिक्र यहाँ पर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भारत, इनके लिए ये अहम है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए कि भारत के लिए ये कैसे गेम चेंजर हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। आप ये तो समझिए कि दर्शक भी ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है हम तेल और गैस जो है आयात करते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं है और यही जो है दुनिया को चलाती है। आप देख लीजिए कि अगर दुनिया में तेल ना हो, पेट्रोल ना हो, डीजल ना हो, गैस ना हो तो क्या हाल हो जाएगा। और इसी का नतीजा दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि अगर रूस अभी तक लड़ रहा है क्या कहते हैं कि अमेरिका से, और अमेरिका के सारे प्रतिबंधों के बावजूद कम से कम 30 से ज्यादा प्रतिबंध है, उसको अगर झुका नहीं पाया है, उसका यह कारण है कि पूरे यूरोप में जो है रूस से जो है गैस जाता है। ठंड का मौसम है, अगर गैस ही ना रहेगी
तो वो पानी गर्म नहीं मिलेगा, उनको चीज़ें नहीं मिलेगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनका कमरा जो है गर्म नहीं होगा। तो ये सारी सांकेतिक चीज़ें हैं, जिनके पास जो चीज़ें हैं उसी से वो चीज़ों को जो है इधर से उधर कर देते हैं। तो इसी कारण जो है भारत को जो ये परियोजना बनी थी, तब ये कहा गया था, तापी इसलिए नाम रखा गया था कि इसमें 4 से 5 देश आते हैं जिनकी वजह से ये परियोजना बन रही थी। लेकिन ये खटाई में इसलिए पड़ गई थी कि बीच में पाकिस्तान से हमारा रिश्ता जो है ठीक नहीं था। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि जो दिल्ली में जो है बंद कमरे में जो बैठक हुई है, उसके हिसाब से जो है ये तय हुआ है कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट है जो ईरान का मामला है, जो ग्वादर पोर्ट की बात होती है कि उसको जो है स्टेब्लिश करने वाली बात है। तो उस पर भी थोड़ा सा अमेरिका की वजह से भारत थोड़ा सा बैकफुट पे नहीं कह सकते, ये है कि रिश्तों की वजह से थोड़े से कदम आदमी पीछे रखा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इधर मंगलवार के बाद से जो घोषणा हुई है, जिसके बाद से परिस्थितियां बदली हैं और जैसे जैसे काम ज्यादा तेज हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अब तापी प्रोजेक्ट में बहुत जल्दी तेजी देखी जाएगी और डायरेक्ट जो है भारत में जो है वो क्या कहते हैं, गैस और तेल लाइन का जो पाइपलाइन है वो आ जाएगा, तो आसानी होगी। चलिए दर्शकों को इसकी खासियत भी बता देते हैं कि अगर तापी प्रोजेक्ट पर बात बन जाती है तो भारत के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है, कैसे भारत को बड़ी राहत इससे मिलेगी। आपको बता दें कि तापी प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर इसलिए है, ये पाइपलाइन सीधे भारत तक गैस लाएगी, जिससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बिजली बनेगी, उद्योग चलेंगे और घरेलू गैस की सप्लाई भी आसान होगी। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन नहीं है बल्कि भरोसे और क्षेत्रीय सहयोग का पुल भी है। यानी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच रणनीतिक दोस्ती और व्यापार के नए रास्ते खुल रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुलबांगुली ने कहा है कि तापी उनके देश की प्राथमिकताओं में शामिल है और समय पर पूरा करना उनका लक्ष्य है। उनका मानना है प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास लाएगा। भारत का काबुल में दूतावास खुलना सिर्फ कागजी बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब भारत अफगानिस्तान में सीधे तौर पर अपने विकास, मानवीय सहायता, क्षमता निर्माण के कामों में और सशक्त भूमिका निभा पाएगा। दूतावास के जरिए भारत अफगानिस्तान समाज की प्राथमिकताओं के हिसाब से मदद कर सकेगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान के कई न्यूज पोर्टल बता रहे हैं, कई जो दावे किए जा रहे हैं वहां, उसमें उनके मुताबिक तापी पाइपलाइन का काम अफगानिस्तान में पिछले साल से चल रहा है। अफगान सरकार के मुताबिक अब तक अफगान जमीन पर 14 किलोमीटर पाइपलाइन पूरी हो चुकी है। लगभग 70 किलोमीटर पाइपलाइन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन की बड़ी सामग्री भी अफगानिस्तान भेजी जा चुकी है और अफगान अधिकारी कहते हैं कि जैसे ही पाइपलाइन हेरात तक पहुंचेगी, अफगानिस्तान को तुर्कमेन गैस सीधे मिल सकेगी, जिससे वहां की जनता को गैस सप्लाई आसान हो जाएगी। यानी तापी प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो जाने से भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, देश की बढ़ती बिजली गैस की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो यानी कि भारत का दूतावास वहां खोलना और उसके पीछे का मकसद हमने आपको बताया कि कैसे अब अफगानिस्तान और भारत मिलकर कई प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे और ये न सिर्फ भारत के लिए बेहतर होगा बल्कि अफगानिस्तान तालिबान के विकास के लिए वो और ज्यादा बेहतर होगा। और इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, असीम मुनीर लगातार बेचैन हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तालिबान को धमकाने बैठ गए हैं। और यहां तो तालिबान के आर्मी चीफ की तरफ से भी पाकिस्तान को धमकी जारी कर कह दिया गया है कि अगर आंख उठाने की कोशिश की तो ये तालिबान की जमीन पर, जड़ों पर हमला माना जाएगा और उसके बाद जो पलटवार होगा शायद वो अंजाम पाकिस्तान भुगत नहीं पाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।